एक समय नक्सल का इलाका हुआ करता था इनका गांव। आदिवासी के विरोध में सरकार पूरा जमीन लूट रहा है। चट्टान पारा में नक्सल पीड़ितों का घर गिरा गया। क्यों? अब बीजेपी शासन में ना अभी यही नहीं है। अंदरूनी क्षेत्र के जो लोग हैं यहाँ पे रहने चालू किए। उसके बाद फिर अभी जाएंगे भी ना हम लोग, हमारा जान ही जाएगा वहाँ। 50 से 60 लोगों का मकान जैसे टूटता है। बीजापुर में आए और चट्टान पारा में घर बना। क्यों? जैसे अब तो नक्सली समाप्त हो रहा है 2026 मार्च तक। फिर घर जाओगे कि यहीं रहोगे आप लोग? सीजी बॉक्स चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करे हाँ तो कर लेवा, लेकिन सबसे जरूरी बात सब्सक्राइब करे के साथ साथ तुम्हें 10 रुपया प्रति महीना सीजी बॉक्स ला देना है, ताकि जिन हिसाब से तुम्हें चैनल देखना चाहा था हमार टीम बढ़े, हमार काम धाम बढ़े। तेकर से फिर कम से कम महीना में 10 रुपया और अधिक से अधिक जतका तुम्हारी इच्छा, लेकिन हर महीना देना है भाई। जोहार। नमस्कार, मैं विकास गुमात और आप देख रहे हैं सीजी बॉक्स। इस वक्त मैं बीजापुर जिले के चट्टान पारा पे खड़ा हूँ। चट्टान पारा में नक्सल पीड़ितों का घर गिरा गया। क्यों गिरा गया और कैसे में ये लोग यहाँ पे व्यवस्था बना के रह रहे हैं, देख सकते हो। घर गिरने के बाद वार्ड नंबर 12 है, एक चट्टान है, पहाड़ है। पहाड़ में अपनी व्यवस्था जुगाड़ के यहाँ पे मकान बना के अंदरूनी क्षेत्र के जो लोग हैं यहाँ पे रहने चालू किए। उसके बाद कुछ साल के बाद ऐसा होने लगता है, इस वर्ष इनके घर को गिराया जाता है जेसीबी लगाकर। अचानक से कोई ना नोटिस, कोई ना इनके साथ इनके पास कोई आदेश या तो कोई इनके पास जारी किया गया कोई चीज़ का इनके पास आता ही नहीं है। उसके बाद सीधा आते हैं, मशीन लगाकर तोड़ फोड़ करके घर गिराया जाता है। कई लोगों का सामान गया है ख़राब होके, कई लोगों का फ्रिज टूटा है, कई लोगों का अलमारी टूटा है, कई लोगों का सामान पूरा फेंका हुआ गया। और यहाँ पुलिस प्रशासन की टीम भी आ चुकी थी। कई लोगों को ताना भी ले जाया गया। और शायद मेरे पीछे देख रहे होंगे, यही गरमन है जो नक्सल पीड़ित के जो लोग हैं। एक तरफ से कहा जाए, इस बस्तर में नक्सलवाद को 2026 मार्च तक ख़त्म करने का दावा कर रहा है सरकार। एक तरफ से नक्सली ख़त्म हो रहे हैं तो एक तरफ से गरीबों का घर गिराया जा रहा है। कहाँ तक की सही बात है अब देख रहे होंगे। ये जो बच्चा है अब रात के किस तरह आएगा, उसकी माँ अब ये अपना सामान सकेल रही है। सीट वीट सब फोड़ा गया। कई समस्याओं को लेकर यहाँ के जो लोग हैं रह रहे हैं। और ठंड का मौसम है और ठंड ज़्यादा है। एक तो पहाड़ के ऊपर इनकी व्यवस्था है और ये सीट है, ये सीट को भी गिराया गया। और पूरा सीट का मकान है यहाँ पे, कोई अपना पक्का मकान नहीं बना है। एक दो मकान होगा शायद, देख रहे होंगे उधर एक दो मकान था। बाकी अपना सीट उट जुगाड़ के अंदर के क्षेत्र के लोग वो अपना राशन पानी जैसा भी काम करके यहाँ पे उनकी ज़िंदगी व्यापन कर रहे थे। लेकिन अब एक दिन ऐसा आया कि इनका घर गिराना पड़ा सरकार को। लोग तो कहते हैं डबल इंजन की सरकार में सभी सुविधा मिल रहा है ग्रामीणों को, और चट्टान पारा के 12 नंबर वार्ड के लोगों को घर गिराने का मतलब घर गिरा चुका है। सरकार को लेकर लोग तो खुश रहते हैं, लेकिन अब सरकार के विरुद्ध भी जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ जब 50 से 60 लोगों का मकान जैसे टूटता है तो लोग सरकार के खिलाफ जा सकते हैं। लोगों का कहना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी सरकार को हम वोट नहीं देंगे। मैं कई लोगों से भी जानूंगा कि ये मुद्दा क्यों आगे आ रहा है, सोशल मीडिया में लगातार चल रहा है। अब इस तरह से व्यवस्था बनाकर अब यहाँ रहते हैं। अम्मा कब गिरा है घर आप लोगों का? कल गिरा है, परसों गिरा है। 2 दिन गिरा है। हाँ। कोई आया अधिकारी यहाँ पे? कोई नहीं है। विधायक जी आए? कोई नहीं। कोई नहीं आए। कितना रूम का घर था आपका? 2 रूम। थोड़ा इधर आओ ना। अब ये जो अम्मा है 2 रूम का घर था इनका, उसके बाद वो भी घर नहीं है अभी। कौन से गांव के हो? पहले आप कहाँ रहते थे? दिमापुर। थोड़ा आ जाओ इधर। कहाँ के हो? दिमापुर वाले? नहीं, पगड़ के लिए। पकड़ा पहले अंदर गांव वाले हो? हाँ। फिर यहाँ कब कितना साल हो गया रह रहे थे? वो 10। आराम से बताओ, आराम से बताओ। 10 साल हो गया। हाँ। ऐसा कभी हुआ? नहीं हुआ। इसी बार हो रहा है ऐसा? हाँ। क्यों ऐसा हो रहा है? सरकार वाले आ रहे हैं? अभी तक तो कोई कुछ नहीं आए हैं। विधायक जी आए? हाँ, विधायक जी गए थे, सीएमओ सर से बात किए हैं। अब जो भी सीएमओ सर आगे मतलब आज बता के कल बताएंगे तो फिर अपना जगह पे अपना अपना बना लोगे। वो क्या बोलेंगे उसका बस वेट करते हैं। कल बताऊंगा करके बोलेंगे। ठंड में कैसे रह रहे हो ब्रिज में आप लोग? रह ले रहे हैं जैसे तैसे। खाना ना बना क्या है? खाए ऐसे क्या ही करेंगे, बिना खाए भी तो नहीं रह सकते। कब गिरा है घर आपका? मेरा घर ना 16 तारीख को गिरा है। क्या से गिरा है? बुलडोजर। सरकार को क्या संदेश देना चाहते हो आप?
सरकार को संदेश तो हम लोग तो यहाँ नक्सली पीड़ित से आके बसे हैं। अब उस वजह से ना सरकार हम लोगों को नोटिस भी पहले से जारी किया था, लेकिन एक फर्जी नोटिस आया था उसमें। और उसके बाद 24 घंटा का नोटिस आया था, वो कब बोलने से दिसंबर 1-2 तारीख से। उस नोटिस के खातिर ना फिर हम लोग को नोटिस भी नहीं मिला। अभी 16-15 तारीख के ना भी बिना सूचना दिए अचानक में आके गिरा दिए। तहसीलदार, नगर पालिका के सीओ आके गिराए। एक तरफ से नक्सलवाद समाप्त हो रहा है और एक तरफ से आप लोगों का घर गिर रहा है, तो इसमें क्या कहेंगे आप? नक्सलवाद समाप्त होने का कोई बात ही नहीं है सर। नक्सलवाद तो दुनिया खत्म होगा, वो भी खत्म नहीं होगा। क्यों? एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, चलो मैं इसीलिए आपको ये सवाल किया क्योंकि नक्सल पीड़ित के लोग हैं। जी। क्यों? नक्सल पीड़ित के लोग हैं इन लोग नक्सलीवाद के जो संगठन के जो लोग रहते थे पहले, वहाँ मारा पीटी किया करते थे, तो इसीलिए इन लोग वहाँ से ज़मीन जायदाद घर द्वार सब छोड़ के बीजापुर में आए और चट्टानपारा में घर बना। क्यों? जी सर। अब तो नक्सली समाप्त हो रहा है 2026 मार्च तक, फिर घर जाओगे कि यहीं रहोगे आप लोग? हम लोग यहीं रह जाएंगे। गांव जाएंगे ना, अब दुश्मन तो मार देगा ही है वो। अब पहले से उनके हाथों से हम मार खाते आए हैं, फिर अभी जाएंगे भी ना, हम लोग हमारा जान ही जाएगा वहाँ। देखिए इतना दहशत है। सरकार अगर इस मेरी खबर को देखता हो हमारे सीजी बॉक्स की, तो इसको एक अच्छी तरह से देखकर इनकी जो भी वो निराकरण करे, क्योंकि सरकार तो देता है आवास मकान सब चीज़ देता है, लेकिन ये जो लोग हैं आवास मकान को भी प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? इसीलिए कि ये अपना घर द्वार खेत सब कल्याण छोड़ के बीजापुर मुख्यालय में। क्यों? आप लोग आवास मकान भी तो नहीं मिल सकता है यहाँ पे आने का। अब क्या नगर पंचायत के अंडर पे हो आप लोग? जी जी। तो आप बताओ क्या संदेश देना चाहते हो सरकार को? बीजेपी सरकार या तो कांग्रेस सरकार, अपना दो सरकार है। क्यों? अब बीजेपी शासन में ना अभी यही नहीं है, बाहर में भी ऐसी बुलडोजर से ज़्यादा यही कार्रवाई चल रहा है। अब आदिवासी के विरुद्ध ना बहुत विरोध भी चल रहा है उसका ना। शासन बहुत वहाँ पे दकोड़े पाल में भी किए हैं, ऐसी 100 एकड़ का जमीन कब्जा किया सरकार ने। अच्छा, हमारे गांव में हाँ मैं वही कहूँ हाँ, पेदाकोड़े पाल में भी 100 एकड़ का जमीन ना कब्जा की है सरकार। वो ना ऐसा है कि आदिवासी के विरुद्ध ना सरकार पूरा जमीन लूट रहा है। आज के दिन ना यहाँ कौन लूट रहा है? सरकार लूट रहा है। अब सरकार ही अब वही भूसा मिलों को पकड़ रहा है, उन्हीं के द्वारा पकड़ के उन्हीं को सौंप दे रहा है पब्लिक का जो जमीन को। अपने बस्तर में जितना है आदिवासी का ही जमीन, जल जंगल जमीन आदिवासी का, तो इसी जमीन को ना यहाँ बस्तर का ना पूरा कब्जा कर ले रहा है सरकार। अच्छा अच्छा। हाँ, इसीलिए सरकार को भी थोड़ा इस आदिवासी के विरुद्ध ना उतना पूरा माओवादी भी को भी वैसे बोल के मारा डाल रहे हैं। कैसे करोगे फिर आप? क्या सोच रहे हो आगे? आगे क्या सोचना है सर, हम लोगों को ना यहीं बसना है, यहीं रहना है। हम लोग यहाँ से तो जा नहीं पाएंगे गाँव। कितना मकान था यहाँ पे? यहाँ बहुत टोटल नीचे और ऊपर पूरा मिला के? नीचे में तो 75 से 80 मकान था। ऊपर में फंसा दे के था ना? हाँ, नीचे में तो ऊपर में यहाँ तो 50 से एक घर। क्या नाम है आपका? मेरा शंकरैया पिरला है। ये थे शंकरैया पिरला का साफ्तौर कहना है, घर जंगल बाड़ी खेत सब छोड़ के यहाँ पे बीजापुर में आए। एक समय नक्सल का इलाका हुआ करता था इनका गांव छोड़कर आने के बाद यहाँ इनकी कई सालों से ज़िंदगी चल रहा था। 10 वर्षों से यहाँ रह रहे थे। उसके बाद इनका मकान तोड़ा गया। क्यों तोड़ा गया, आखिर में किस वजह से तोड़ा गया, ये ग्रामीण ही बताया। शायद इस वीडियो में आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि लोग अब यहाँ कितना समस्याओं को लेकर यहाँ पे अभी रहना पड़ेगा इनको। और एक तो ठंड का मौसम है, ठंड के मौसम में बाल बच्चे को नीचे सुलाकर जिले की व्यवस्था करते हुए इन लोग यहाँ पे रह रहे हैं। कई दूर दराके से लोग हैं, क्योंकि एक समय इनका गांव में पूरा नक्सल का आतंक का लाल परचम लहराया हुआ करता था। अब कहीं ना कहीं ये एक बस्ती में आने लगे। आदिवासी बोले वाले आदिवासी लोग हैं इन लोग। अब यहाँ से भी रहने के लिए मना कर रहा है सरकार। तो ये कहाँ तक के सही है? और कहाँ घर कहाँ है आपका? आपका साली का घर में। अच्छा, कहाँ पे? चट्टानपारा। साली का घर गिरा दिए? साली का गिरा दिए सर। फिर आप लोग का साली के लोग क्या कर रहे हैं? बाल बच्चे कैसे कर रहे हैं? शादी नहीं हुआ सर, नहीं हुआ? पीएम करते हैं। अच्छा, प्यून करता है। हाँ।
अभी कहाँ सो रहे हो आप? कहाँ सो रहे हैं अभी आप लोग? जिले उले लगा है? जिली लागे सर। जिले लगा के सो रहे हो? ये मेहमान बनकर आए हैं 2-4 दिन के लिए साली के पास, तो ये जैसे ही आया उसके बाद घर को गिराया जा रहा था बुलडोजर से। ये सीट दिखाओ तुम, यहाँ ये सीट है, मकान का सीट है। पक्का मकान तो नहीं बना है, लेकिन इन लोग सीट उट जुगाड़ के अपना घर को बसा है यहाँ पे। और ये अभी नेट वेट गिल्ली उल्ली है थोड़ा सा। इधर जो है पीछे में भी कई मकान है, 100 से 200 मकान पीछे भी है और ऊपर में भी है। वहाँ के लोग भी जिल्लियों की व्यवस्था बनाकर रहने लगे। उसके बाद आज बीजापुर जिले के विधायक जी आए, वो क्या तरह से डिसीजन लिए। मैं विधायक जी आए थे आज यहाँ पे सुबह, क्या बोले विधायक जी, क्या बोले? विधायक से नगर पालिका के सीओ को बुलाए हैं, हाँ तहसीलदार को बुलाए हैं। थोड़ा जोर से बोलो, क्या बोले? नगर पालिका के सीओ को और तहसीलदार को बुलाए हैं, बुला के थोड़ा बातचीत किए हैं। बातचीत ये हुआ कि सीओ साहब से ना ये पूरा इतना नुकसान किए पब्लिक से, मन विक्रम महोदय जी ने बोले हैं, पूछे उनसे, पूछने से इतना नुकसान किए, घर बच्चे पक्का मकान को तोड़ दिए, पब्लिक को इतना नुकसान करने के बाद भी आप लोग फिर सामान जब्ती करना चाहते हो, ये सब क्यों ऐसा गरीब लोगों को कर रहे हो बोल के पूछे हैं। तो क्या बोले? पूछने से पूरा सिकटरा समिति के ऊपर बताए, उन्हीं लोग गिराने बोल के? हाँ उन्हीं लोग गिराने, मतलब चिकट समिति वाले ये घर को गिराना बोल के? हाँ गिराने ये जमीन फॉरेस्ट में आता है कि चिकट राज समिति में आता है जमीन? अब ये जमीन तो अब फॉरेस्ट में आता है। फॉरेस्ट में आता है। कभी ऐसा घर गिरा था इससे पहले आप? हाँ इसके पहले गिराए थे 2022 में। तब कैसा किए फिर आप लोग? तब बारिश में भी हम लोग ना यहीं थे, अब समय से भी बारिश और ठंड के मौसम को देखकर घर गिराते हैं तो कितनी दुख की बात है। जब बारिश में घर गिरता है पूरा कीचड़ से लथपथ होते हैं इन लोग। जब ठंड का सीज़न आता है तो ठंड से परेशान रहते हैं। कुल मिलाकर ग्रामीण परेशान रहते हैं, अंदर से क्षेत्र के आते हैं और इन लोगों को टोटल परेशान किया जा रहा है। इनका इतना समस्या है कि हमको पट्टा ना दे लेकिन हम घर बना के यहाँ रह सकते, क्यों? जी जी, पट्टा ना दे लेकिन हम घर बना के यहाँ पे अपना जीवन यापन कर सकते हैं, क्यों? हाँ जी। यही कहना है। ग्राउंड जीरो से विकास कुमार गुमा, CG बॉक्स, धन्यवाद।